आजकल पाकिस्तान में ये खबरें बड़ी गर्दिश हैं और बड़े सख्त एक्शन लिए जा रहे हैं डॉलर स्मगलिंग करने वाले चीनी चोरों के खिलाफ, गैस चोरों के खिलाफ। और इसके साथ साथ आपको ये भी पता होगा सदर पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिटायरमेंट जो है वो तकरीबन हो चुकी हुई है। मरियम नवाज को बाहर जाने से, लंदन जाने से रोक दिया और शबाशी को पाकिस्तान आने से रोक दिया है। चंद रोज में बड़ी तब्दीली आने लगी है, बड़े फैसले होने लगे हैं। मुझे सोए हुए को जगाया जाता है और पूछा जाता है और एक जेल का मुलाजम लित्तर लेके, यानी कि पंजाबी में कहते हैं छित्तर लेकर जो है वो मेरे बार के इर्द गिर्द गश्त करता है और बार बार एक ही बात पूछता है, आपकी तबीयत ठीक है, भूख तो नहीं लगी। मुझे खौफजदा किया जा रहा है। इमरान खान ने बुशरा बीबी को अपने अंदर की तमाम हकायक बता दिए। बड़े फैसलों के दिन आ गए हैं। सदर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है रिटायरमेंट के बाद जा रहे हैं। IMF से निजात के लिए एक और हुकूमत की बाज़गश्त की आवाज़ें भी इस्लामाबाद में शुरू हो चुकी हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिफ भट्ट और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़। तो जैसे कि नाज़रीन, आजकल पाकिस्तान में ये खबरें बड़ी गर्दिश हैं और बड़े सख्त एक्शन लिए जा रहे हैं डॉलर स्मगलिंग करने वाले चीनी चोरों के खिलाफ, गैस चोरों के खिलाफ। और इसके साथ साथ आपको ये भी पता होगा सदर पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिटायरमेंट जो है वो तकरीबन हो चुकी हुई है। सदर पाकिस्तान की आज मुद्दत मुलाजमत 5 साल का जो मुद्दत मुलाजम थी, सदारत थी, वो आज ख़त्म हो चुकी हुई है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में एक और तब्दीली की जो है वो आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं कि सिस्टम चेंज होने वाला है। मज़ीद कोई नए लोग सामने आने वाले हैं किनको कुछ लोगों को अहम जिम्मेदारी मिलने वाली है। और इसके साथ साथ जेल में इमरान खान के साथ क्या क्या हो रहा है उस हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायरमेंट के चंद रोज़ कबल ही अपनी ही सास का, यानी ऑडियो लीक्स जो केस था वो खुद उसने आज का नोटिस लेके सुनना शुरू कर दिया। खुद ही उसको अपने उस बेंच में खुद को शामिल कर लिया और जब उस बेंच के ऊपर इतराज़ आया तो उसको अदलिया के ऊपर हमला भी करार दे दिया। तो कहने का मकसद ये है कि अगर कोई अजीज़ा किसी की जीजा हो तो वो जो जस्टिस होते हैं या कोई जज होते हैं वो उस केस में उस बेंच में शामिल नहीं होते, बल्कि खुद ही अखलाकी तौर पे आपको अपने आप को उस बेंच से अलग कर देते हैं। लेकिन क्योंकि जस्टिस साहब हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जो है वो एक नई लहर आई है कि नए फैसले करने वाले हैं। और वो फैसले क्या होंगे? वो ये फैसले हैं कि अभी मरियम नवाज को बाहर जाने से, लंदन जाने से रोक दिया और शबाशी को पाकिस्तान आने से रोक दिया है। चंद रोज में बड़ी तब्दीली आने लगी हैं, बड़े फैसले होने लगे हैं। वो फैसले क्या होंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का उसमें क्या किरदार होगा वो आने वाला वक्त ही बताएगा। पाकिस्तान में बड़ी तब्दीली के इम्कान भी जो है वो पैदा हो गए हैं। साबका वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग के नाराज रहनुमा शाहिद खकान अब्बासी और पीपल पार्टी के नाराज रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोखर को आइंदा चंद रोज तक अहम जिम्मेदारी मिलने की तवक्को है। और इस हवाले से उन्होंने चंद माह कबल ही खुद को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल पार्टी से अलग कर दिया था और नाराज़गी का इजहार कर दिया था कि ये इनका सिस्टम जो है वो फ्लॉप है। और इस हवाले से जो नई जिम्मेदारियां हैं वो एक न्यूट्रल आदमी को मिलनी थी। उसमें शाहिद खकान अब्बासी और मुस्तफ़ा नवाज खोखर जो है वो मजबूत उम्मीदवार हैं। रात को अचानक मुझे उठा दिया जाता है, खाने और सेहत के बारे में मुझे सोए हुए को जगाया जाता है और पूछा जाता है। और एक जेल का मुलाजम लित्तर लेके, यानी कि पंजाबी में कहते हैं छित्तर लेकर जो है वो मेरे बार के इर्द गिर्द गश्त करता है और बार बार एक ही बात पूछता है, आपकी तबीयत ठीक है, भूख तो नहीं लगी। मुझे खौफजदा किया जा रहा है। इमरान खान ने बुशरा बीबी को अपने अंदर की तमाम हकायक बता दिए। बुशरा बीबी ने अपने इर्द गिर्द के अहम ज़राए को सारी डिटेल बताई और बताया कि इमरान खान इस हवाले से, इस प्रॉब्लम्स के हवाले से और जो वाक़यात हो रहे हैं खासा परेशान हैं। बड़े फैसलों के दिन आ गए हैं। सदर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है रिटायरमेंट के बाद जा रहे हैं। IMF से निजात के लिए एक और हुकूमत की बाज़गश्त की आवाज़ें भी इस्लामाबाद में शुरू हो चुकी हुई हैं। और आने वाले वक्त में ये जो अक्टूबर है वो बड़ा अहम होता जा रहा है। और अक्सर शेख रशीद साहब कहते थे सितंबर और अक्टूबर बड़े अहम होंगे, तो मुझे लग रहा है वो वाकई बड़े अहम होंगे। और शेख रशीद की खामोशी भी बड़ी अहम अहमियत रखती है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सदर पाकिस्तान का आखिरी दिन और सदर पाकिस्तान के बाहर जाने पे पाबंदी भी ऐड हो सकती है। 13 चीनी के जो डीलर्स हैं उनकी लिस्टें जो है FIA को दे दी गई हैं। पंजाब भर के और पाकिस्तान भर के जो डीलर थे उनके नाम, उनके एड्रेस, उनकी तमाम मालूमात
जो है वो FIA के हवाले कर दी गई हैं और FIA को कहा गया इनके खिलाफ तहकीकात की जाए और इसके बाद जो चीनी शुगर मिल्स के मालकान हैं उनकी लिस्टों की भी तैयारी शुरू कर दी गई है। उनके मोबाइल डाटा, व्हाट्सएप और तमाम चीज़ों का डाटा जो है वो इकट्ठा करना शुरू कर दिया गया है। गैस चोरी में सरगोदा के साबका लॉर्ड मेयर को गिरफ्तार कर लिया गया है और 417 लोगों की गैस चोरों की लिस्टें तैयार हो गई हैं। अरबों रुपए की रिकवरी का इम्कान है। इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन, टाइकॉन और शुगर मिल मालकान और हाउसिंग सोसाइटी के जो मालकान हैं वो शामिल हैं। पाकिस्तान में बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो आने वाली है और डॉलर की कीमतों और महंगाई में कमी वाक़या होगी। सऊदी अरब, अरब अमारात, चाइना, रूस, तुर्की और दीगर जो यूरोपियन ममालिक हैं वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए तैयार हैं। ग्वादर को अहम अहमियत हासिल हो रही है और CPEC जो है पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा और पाकिस्तान आने वाले चंद दिनों में इजराइल का कहना है कि वो एशिया का जापान बनने लगा है, जिससे आवाम को रिलीफ मिलेगा, रोज़गार मिलेगा और महंगाई में कमी वाक़या होगी। तो इसके साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान मोहम्मद आसिफ भट्ट को इजाज़त दें। हमारे TV चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भूलें। पाकिस्तान जिंदाबाद।